बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप YouTube चैनल देखो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइम अमेरिका के हालात क्या हैं। सदर जो बाइडन ने जो अपनी लेटेस्ट प्रेस ब्रीफिंग दी है, उसमें जो उनका एक तस्वीर वायरल हुई, उनका एक पोस्ट वायरल हुआ जिसमें वो रोते हुए दिखाए गए, मगरमच्छ के आंसू मैं कहूँगा जो वो बहा रहे थे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके कुछ छोटा सा क्लिप है और उनके कुछ अल्फाज हैं, वो मैं आपको सुनाऊंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा कि इस टाइम अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल है और जो सदर जो बाइडन ने अपने जो 13 अमरीकी फौजी जो काबुल एयरपोर्ट में अभी लेटेस्ट 1 से 2 दिन पहले धमाका हुआ, जिसपे दाइश पे इल्जाम लगा, दाइश ने उसकी जिम्मेदारी कबूल की, उस पे अमेरिका के क्या वो हैं। और उसके बाद जो अमेरिका ने वहां काबुल एयरपोर्ट पर ड्रोन, दाइश के कुछ ठिकानों पर ड्रोन हमले किए हैं, उस पे तालिबान का क्या बयान आया है इमारत इस्लामी को, जिन्होंने कहा कि ये इमारत इस्लामी अफगानिस्तान की सरजमीन की खिलाफ वर्जी है, वो उनके क्या बयान आया और इस पर अमेरिका क्या सोच रहा है। और जो 31 अगस्त लास्ट 2 दिन बाकी रह गए हैं अमेरिकी ट्रुप्स के निकलने में, उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल को बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले मैं आपको ये क्लिप दिखाता हूँ कि सदर बाइडन की क्या सूरत हाल थी। जो 13 अमरीकी फौजी जो कि काबुल एयरपोर्ट पे खुदकुश धमाका हुआ, जिसमें 13 अमरीकी फौजी और कुछ जो अफगान इनोसेंट लोग थे उनकी भी डेथ्स हुई। लेकिन जो 13 अमरीकी फौजी थे उस पर सदर बाइडन के क्या हालात और अमेरिका के क्या हालात हैं, वो आप पहले देख लें, ये क्लिप देख लें। उसके बाद मैं आपको इसकी बताऊंगा कि ये मगरमच्छ के आंसू जो हैं अमेरिकी फौजियों के लिए सिर्फ बहाए जाते हैं। जो अफगानिस्तान में लोग मरे, जो अफगानिस्तान में जो इनोसेंट लोग अब अपनी सरजमीन छोड़ने पर मजबूर हुए, और जो अफगानिस्तान ने पिछले 20 या 40 सालों में जो कुर्बानियां दी अफगान लोगों ने, या 86,000 जो कुर्बानियां पाकिस्तान ने दी और जो अरबों डॉलर का नुकसान किया, उसके ऊपर जो है ना कभी अमेरिका ना कभी यूरोप ने कभी आंसू नहीं बहाए। इवन कि अमेरिकी मीडिया, मगरबी मीडिया ने भी कभी जो है उसके ऊपर आंसू नहीं बहाए। तो अब 13 अमेरिकी फौजी मरने के ऊपर जो सदर बाइडन की या वीडियो देखें, इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि क्या चल रहा है इस टाइम अफगानिस्तान में। To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. अब ये वीडियो है जी जिसमें ये प्रेस ब्रीफिंग में देते हुए सदर बाइडन जो है बड़ा उन्होंने गम का इजहार किया और बाकायदा वो रोते हुए अपने सैड मोमेंट दिखाया कि जी मुझे बड़ा दुख है। तो ये वही दाइश है जिसको अमेरिका ने बनाया था इराक में, इराक को तबाह किया गया, इराक में जितनी खाना जंगी लगी, फिर उसके बाद लीबिया में भी दाइश के कुछ वहाँ ट्रुप्स हैं, दाइश के कुछ लोग हैं, और फिर पाकिस्तान में भी दाइश की कुछ कार्रवाइयाँ चलती रही हैं और अभी भी जारी हैं दाइश की कार्रवाइयाँ। उसके बाद फिर अब जो अफगानिस्तान में दाइश को बनाने वाला, दाइश को असले की खेपें पहुंचाने वाला, दाइश की सपोर्ट करने वाला, दाइश को जन्म जो दाइश को जहां पैदा किया गया वो अफगानिस्तान की सरजमीन है। एनडीएस और इसके बाद रा ने मिलकर, इसराइल ने मिलकर और अमेरिकन एजेंसी CIA ने मिलकर दाइश को बनाया और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए फिर लीबिया, शाम और इराक में, ईरान में, लीबिया में और जितना खास तौर पर पाकिस्तान में जितनी भी कार्रवाइयां की गई और फिर तरीके तालिबान पाकिस्तान को बनाया गया। तो दाइश को बनाने वाला अमेरिका है और जब हम अमेरिका ने उनकी पुश से हाथ हटा लिया है और दाइश की सपोर्ट को बंद कर दिया है, तो अब वो दाइश जो है वो अमेरिकियों के सर पे हो गई है और अमेरिकियों के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए हैं। तो अब जो सदर जो बाइडन है वो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी हम दाइश का ताकुब करेंगे और दाइश को नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने जो हमारे साथ किया है हम इसको दाइश को आखिर तक लेके जाएंगे। और जो अब वो आंसू बहाना याद आ रहे हैं, 13 अमेरिकी फौजी मरे हैं तो याद आ गया कि वो ये तो बहुत जुल्म हो गया हमारे साथ। लेकिन जो पिछले 20 साल से अफगानिस्तान में किया गया और जो पाकिस्तान के साथ किया गया, 86,000 जानों का हमने नजराना पेश किया। और उसके बाद जो आर्मी स्कूल पर पेशावर में जो हमला किया गया था वो तरीके तालिबान और दाइश ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की थी। तो तब याद नहीं आया था कि दाइश जो है मासूम बच्चों के ऊपर कितना जुल्म कर रही है और पाकिस्तान के निहत्थे शहरियों के ऊपर, पाकिस्तान जिसका कोई कसूर नहीं है अफगानिस्तान में, और जो किराए का कातिल, किराए के गन जो बना
आपका किराए का कातिल बना आपका, उसने इतनी कुर्बानियां दी, लेकिन कभी हमारी कुर्बानियों को जो है वो जो है उसको नहीं किया गया, हमेशा डू मोर कहा गया। और इवन जब सारा जो है अपनी नाकामी जो अपनी जंग की जो नाकामी है, जो नाकाम हो चुका है बुरी तरह अफगानिस्तान में, तो उसका भी जिम्मेदार जो है अपने मीडिया के जरिए और अपने जो स्टार्स हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जो एंजेलिना जोली है और जो इनका मीडिया है अफगानिस्तान का मीडिया, जो कि पहले मीडिया था, अब तो खैर तालिबान का कंट्रोल आ चुका है, और फिर इंडिया का जो मीडिया है, जो इसराइली मीडिया कर रहा है पाकिस्तान को लेकर, तो जो सारा अपनी जंग का जो मुसल्लत हमारे पाकिस्तान के ऊपर किया जा रहा है, पाकिस्तानी फौज के ऊपर किया जा रहा है और ISI के ऊपर किया जा रहा है कि जी अमेरिका को जो शिकस्त दी गई है, शिकस्त से दो चार हुआ अमेरिका, वो सिर्फ पाकिस्तान और ISI की वजह से, पाकिस्तान ISI ने और पाकिस्तानी फौज ने तालिबान की मदद की है। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारा एक मीडिया प्रोपेगेंडा और मीडिया वार है जो पाकिस्तान के खिलाफ चलाई जा रही है, ताकि जो हमारी शिकस्त है वो दुनिया उसको ना देखे और इस चीज को देखना शुरू कर दे कि अफगानिस्तान में औरतों के हुकूक के साथ क्या हो रहा है और पाकिस्तान और ISI ने कैसे अमेरिका को जो है डबल गेम करके अफगानिस्तान में हराया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान ने और पाकिस्तान ने और पाकिस्तानी फौज ने, ISI ने तालिबान की बिल्कुल मदद नहीं की। इसका वाज़ेह बयान और जितना भी है तालिबान उसकी चीज को क्लियर कर चुके हैं बार बार, और कोई भी सबूत नहीं है। जैसे कि उसामा बिन लादेन के खिलाफ भी कोई सबूत अमेरिका आज 20 साल के बाद भी नहीं दे सका कि उसामा बिन लादेन ने 9/11 किया था, और इसी तरह जो है पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है जिसका आज तक अमेरिका ने कोई सबूत नहीं दिए कि पाकिस्तान ने कैसे जो है तालिबान की और उसकी जो है पाकिस्तानी फौज और ISI ने उनकी मदद की है। तो ये एक ब्लेम गेम है जो अमेरिका चलता आ रहा है, और अब अमेरिका को दाइश का भी याद आ गया कि जी हमारे 13 अमेरिकी फौजी मरे हैं। तो जो पिछले इतने सालों से जो इसराइल जो कि अमेरिका का बच्चा है जिसको अमेरिका फीड करवाता है, तो जो वो इस्लाम में और फलस्तीन में कर रहा है, और जो पिछले कुछ दिनों से दोबारा से गजा के ऊपर जो एयर बॉम्बिंग शुरू की हुई है इसराइल ने, और वहां कितने ही बच्चे और मासूम लोगों की जाने जा रही हैं, कोई शहीद हो रहे हैं, वो अमेरिका को नजर नहीं आता। लेकिन अपने 13 अमेरिकी फौजी जो है उनका जो है बहुत ज्यादा गम है। तो ये सिर्फ मगरमच्छ के आंसू हैं जो कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और बाइडेन साहब बहा रहे हैं। तो ये तो हो गया सदर बाइडेन साहब के ऊपर। अब मैं आपको बताऊंगा कि फॉरेन पॉलिसी जो जरीदा है वो तालिबान के बारे में क्या कह रहा है, और जो मगरबी मीडिया इस टाइम क्या कर रहा है अफगानिस्तान में और इस पूरे खित्ते को लेके, किस तरह का प्रोपेगेंडा है जो इस पूरी दुनिया में चलाया जा रहा है, खास तौर पर मगरब की तरफ से चलाया जा रहा है इस पूरे रीजन को लेके और अफगान तालिबान को लेके। अब ये फॉरेन पॉलिसी का आर्टिकल है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट अ तालिबान गवर्नमेंट विल लुक लाइक। अर्लियर इंडिकेशन सजेस्ट अफगानिस्तान विल बी लेड बाय अ 12-man council of criminal terrorists and the more planned ऑफ द फॉर्मर गवर्नमेंट, कि जी 12 लोगों की एक काउंसिल है जो कि टेररिस्ट है, जो कि अफगानिस्तान के ऊपर आके बैठ गए हैं और वो अब गवर्नमेंट बना रहे हैं। द 3 मोस्ट पावरफुल मैन इन द लीडरशिप काउंसिल विल बाय मुल्ला अब्दुल्ला गनी ब्रदर, उसके बाद मुल्ला याकूब जो कि सन ऑफ मुल्ला उमर है, और उसके बाद जो खलील हक्कानी है जो कि हक्कानी नेटवर्क के हैं, जो कि पूरी मिलिट्री ऑपरेशंस को देखते हैं तालिबान की। तो इस टाइम जो फॉरेन पॉलिसी और जो फॉरेन मीडिया है वो खास तौर पर जो है अफगानिस्तान और पूरे खित्तों के लिए एक ऐसा प्रोपेगेंडा चला रहा है कि जी ये पूरा खित्ता जो है तालिबान और ये एक अजीब से माहौल में जा रहा है और सिविल वॉर की तरफ जा रहा है, और टेररिस्ट जो है खासतौर पर अफगानिस्तान में आके बैठ गए हैं। 12 लोगों की जो काबीना है वो अफगानिस्तान को आगे अब लीड करेगी, और तालिबान है जो कि एक मुजरिम है और टेररिस्ट है जिन्होंने पूरी दुनिया के सुकून को बर्बाद किया, वो अब जो है अफगानिस्तान के ऊपर आके बैठ गए हैं। तो अब देखें कि क्या बनता है। तो ये मीडिया की इस टाइम चल रही है जो खासतौर पर मगरबी मीडिया वो अफगानिस्तान को लेकर एक भरपूर प्रोपेगेंडा वॉर है जो उन्होंने चलाई हुई है, और जिसमें अमेरिका उनकी मदद कर रहा है। तो ये देखें, लेकिन इस प्रोपेगेंडे से कुछ भी हासिल नहीं होगा। इनको तालिबान का कंट्रोल आ चुका है, और जितने भी वहाँ के जिहादी लीडर और जितने भी पुराने अफगानिस्तान के जो एक उसके कह लें आपके वहाँ के सरदार थे, और जितने भी एक मलेशियाज को चलाने में जितने भी लोग थे अफगानिस्तान के, जितने भी स्टेक होल्डर थे, वो सारे तालिबान के हक पर बैत करते जा रहे हैं और तालिबान की उसमें शामिल होते जा रहे हैं। जैसे कि गुलबदीन हिकमत यार जो कि साबिक वजीर आजम थे, जो कि 2 से 3 महीने पहले बड़े उनके कुछ बयान आ रहे थे, लेकिन अब उन्होंने भी तालिबान के हक में बयान दे दिया है और वो तालिबान के साथ शामिल हो चुके हैं। तो आज उनकी एक लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने दाइश के खिलाफ बड़ा वाजिया किया कि दाइश जो फल फूल रही थी वो सिर्फ मगरबी फौजों के अफगानिस्तान में होने की वजह से फल फूल रही थी, और मगरबी फौजों के जाने के बाद दाइश बहुत जल्द खत्म हो जाएगी और दाइश का बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहेगा अफगानिस्तान या किसी भी यानी कि रीजन के मुल्कों में दाइश कोई भी हमला नहीं कर सकेगी और कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकेगी। तो दाइश का बिल्कुल बहुत जल्द खात्मा होने जा रहा है।
सिर्फ मगरबी फौजों के यहाँ होने की वजह से जो है दाइश यहाँ इतनी फल फूल रही थी। वो इस वजह से क्योंकि मगरबी जितनी भी फौजें थी, खासतौर पर अमेरिका वो उनको फीड कर रहा था, उनको असला दे रहा था, और दूसरे मुल्कों में जो खासतौर पर पाकिस्तान में जो है उनकी कार्रवाइयाँ जो है चल रही थी। तो ये इस टाइम की कुछ लेटेस्ट सूरत हाल है जो कि मैंने आपको अफगानिस्तान की बताई है। और अब जो है आज ही जो है ज़बीउल्लाह मुजाहिद का भी आया कि बयान के इस टाइम अफगानिस्तान में जो है गवर्नमेंट की हुकूमत की तश्कील के लिए जो है मुशावरत चल रही है। और आप देखेंगे 2 से 4 दिन के अंदर जो है वहाँ जो है अरकान के नाम और पूरी जो हुकूमत है उसकी तश्कीलात जो है वो सामने आने शुरू हो जाएंगी और हुकूमत जो है वो तश्कील पा जाएगी। तो अभी और इसके साथ साथ जो काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी है वो भी जो है तुर्की और अफगानिस्तान तालिबान के दरमियान मुआहदा तय पा गया है कि तालिबान जो काबुल एयरपोर्ट के जितने भी इंतजामात हैं वो तुर्की देखेगा और उसके ऊपर भी बातचीत चल रही है। वो भी आने वाले दिनों में जो है उसकी भी तफसीलात आ जाएंगी। लेकिन इस टाइम काबुल एयरपोर्ट के ऊपर बदरी जो इनकी बटालियन है तालिबान की, उन्होंने कंट्रोल संभाला हुआ है। और जो अफगानिस्तान जो इस टाइम काबुल में जो अमेरिकी फौजी हैं वो तकरीबन कुछ चंद 100 जो है वो रह गए हैं, और वो भी उनकी जो लास्ट फ्लाइट है वो आज या कल में टेक ऑफ कर जाएगी और अमेरिकी जो ट्रुप्स हैं वो फाइनली जो है अफगानिस्तान से निकल जाएंगे। तो ये आज की कुछ अपडेट्स हैं। और जो सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको सदर बाइडन के जो मगरमच्छ के आंसू थे वो दिखाने थे कि किस तरह जो है मगरब और ख़ासतौर में अमेरिका ने प्रोपेगेंडा किया है अफगानिस्तान को लेकर। आज तक ये लोग उसामा बिन लादेन के जो खिलाफ जो सबूत नहीं दे सके पिछले 20 सालों में, तो अब इन्होंने जो है नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि पाकिस्तान ने जो है इस पूरी जंग में जो है तालिबान का साथ दिया और हमें शिकस्त दी है। और इसके भी सबूत आप देखेंगे इंशाल्लाह ये कभी नहीं पेश कर सकेंगे। सिर्फ प्रोपेगेंडा है जो अमेरिका और मगरबी मीडिया और यूरोप जो है इस पूरे खित्ते और पाकिस्तान के लिए स्पेशल करता है। तो ये कुछ अपडेट्स थी। ये अपने मुजरमाना जो है फेल इसमें कभी कामयाब नहीं होंगे, ना पहले हुए ना आगे हो सकेंगे। पाकिस्तान जो है तरक्की करेगा और ये पूरा खित्ता जो है और पाकिस्तान इंशाल्लाह एशियन टाइगर बनेगा, आप लोग देखेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, कुछ अपडेट्स ही आप लोगों की खिदमत में पेश कर दी हैं। इंशाल्लाह नई खबरों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपना और गिरदन वाकरों सबका ख्याल रखिएगा और चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।